Hello everyone. So today we are going to read this lesson 1 of class 3rd Gulmohar. Okay, for Gulmohar, class 3, lesson number 1. So here we are going to learn Noi saves a whale. This is the name of the lesson. Noi saves a whale. Noi and his father lived on an island. Their house was very close to the sea. Noi's father was a fisherman. Every day he left early for a long day's work on his fishing boat and came back home only after dark. Noi and his father. नॉय और उसके फादर कहाँ रहते हैं? एक आइलैंड पे. आइलैंड क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारा जो भी कोई एक द्वीप जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ कोई एरिया हो, कोई लैंड एरिया जिसके चारों तरफ पानी है, उसको हम आइलैंड कहते हैं. सो देयर हाउस वर सो क्लोज टू द सी. और उनका घर कहाँ था? समंदर के बहुत नजदीक था. नॉयज फादर वॉज अ फिशरमैन. नॉय के जो फादर थे वो क्या थे? मछुआरे थे. एवरी डे ही लेफ्ट अर्ली फॉर अ लॉन्ग डेज वर्क. रोज सुबह वो जल्दी निकल जाते थे अपने काम के लिए. ऑन हिज फिशिंग बोट, अपनी फिशिंग बोट के ऊपर. एंड केम बैक होम ओनली आफ्टर डार्क. और वापस घर आते थे जब अंधेरा हो जाता था. इट मीन्स कि जब रात हो जाती थी. सो गाइस, नाउ व्हाट हैपेंड? सो वन नाइट अ ग्रेट स्टॉर्म raged around their house. In the morning, Noah went down to the beach to see what had been left behind the storm. As he walked along the seashore, he spotted something in the distance. What's that? He asked himself. एक रात को क्या होता है? एक बहुत खतरनाक तूफान आता है. बहुत ही खतरनाक तूफान. फिर सुबह सुबह ये जाकर के इन द मॉर्निंग ही जाता है. नॉय वेंट डाउन, जाता है कहाँ पे? बीच पे. वो जो किनारा है समंदर का, वहां जाके देखता है वॉट हैड लेफ्ट. वहां पे क्या छूटा? रात को जो तूफान आया था उससे वहां पर क्या छूटा? मीन्स लहरें आई होंगी तो कुछ बाहर निकाल के गई होंगी. सो जैसे ही वो जाता है, वैसे ही वॉकड अलोंग द सी शोर से लगते हुए जो जाता है वहां पे. सो ही स्पॉटेड समथिंग. कुछ देखता है दूरी पर, थोड़ी दूरी पर. व्हाट्स दैट? ये क्या है? ही आस्क्ड हिमसेल्फ. खुद से पूछता है. When he got closer, Noah could not believe his eyes. Oh my, that's a baby whale! He exclaimed. A little whale was lying on the beach. It must have been washed up because of the storm, Noah thought. When he got closer, जब वो पास गया तो उसने क्या देखा? उसको अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हुआ. क्या बोला उसने? ओ माई, दैट्स अ बेबी व्हेल. मीन्स क्या है? ये तो बेबी व्हेल है. व्हेल व्हेल फिश होती है ना, बहुत बड़ी फिश होती है, उसका बेबी है. उसने बड़े ही एक्सक्लेम्ड होता है कि बहुत बड़े आश्चर्य हुआ उसको. लिटिल व्हेल वॉज लाइंग ऑन द बीच. और वो जो लिटिल व्हेल थी वो बीच पे, बीच होता समंदर का किनारा, वहां पे लेटी हुई थी. सो इट मस्ट हैव बीन वॉश्ड अप. और उसको लगता है कि पक्का ये उन सागर की लहरें ही इसे यहाँ तक लेकर आई हैं. So now he wondered what he could do to help the whale. He knew that it was not good for a whale to be out of the water, as it could not survive on land for long. Just then, Noah remembered something. He ran home and got a bucket. He filled the bucket with water from the sea and poured it over the whale. Noah had once read that if a whale is washed ashore, one should pour cold water on it. So अब यहाँ पे फोर्थ पैराग्राफ में क्या चल रहा है कि he wondered what he could do to help the whale. वो जल्दी जल्दी सोचने लगा कि आखिर वो कर क्या सकता है. वो सोच में पड़ गया कि वो आखिर क्या करे, कैसे हेल्प करे व्हेल की. तो वो जानता था कि जब भी कि कोई भी व्हेल को पानी से दूर नहीं रख सकते, वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएगी. ये सही नहीं होता. वॉज नॉट गुड फॉर अ व्हेल. व्हेल के लिए अच्छा नहीं है कि वो बाहर पानी से बाहर रहे. इट कुड नॉट सर्वाइव ऑन लैंड फॉर लॉन्ग. वो जमीन पे ज़्यादा देर नहीं सर्वाइव कर सकती. सर्वाइव होता है किसी भी परिस्थिति में टिके रह पाना, जिंदा जीवित रह पाना, समान स्थिति में रह पाना. ओके.
फिर तुरंत क्या होता है, उसको याद आता है, वो तुरंत घर गया, ही रैन होम एंड गॉट अ बकेट, और एक बकेट लेके आया। ही फिल्ड द बकेट, उसने बकेट को भर दिया वाटर से, जो कि समंदर से निकाला था। एंड पोर, और सारा वो पोर करना होता है जब किसी चीज को डुबा रहे होते हैं पानी डाल डाल के। सो व्हेल के ऊपर वो सारा पानी धीरे धीरे डालता रहा। सो Noy had once read that if a whale is washed ashore, one should pour cold water on it. तो जब कभी ऐसा हो कि कोई व्हेल लहरों के द्वारा समंदर के किनारे पर आ जाए, तो ऐसे में उसने कभी पढ़ा था कि ऐसे में क्या करना चाहिए, ठंडा पानी डालना चाहिए उसके ऊपर। Now I must be quick. Now I must be quick, he thought. He ran home again and brought back his full cart. With much difficulty, he lifted the whale and then put it in the cart. अब क्या होता है, उसे तुरंत कहता है कि उसको तुरंत विचार आता है कि उसे जल्दी घर भाग के जाना चाहिए, बहुत जल्दी करनी चाहिए। सो तुरंत दोबारा घर गया, वहां से एक कार्ड, एक छोटी सी गाड़ी लेके आया, जिसमें उसने बड़ी मेहनत से उसने व्हेल को उठाया, भारी होती है व्हेल। तो उसने बड़ी मेहनत से व्हेल को उठाया और उस गाड़ी में रखा। आप देख सकते हैं, छोटी सी पिक्चर है यहाँ पे। सो वंस ही वॉज होम, ही फिल्ड his bathtub with cold water and put the whale in it. तो जब वो अपने घर पे था ना, तब उसने ठंडे पानी से एक बाथिंग टब को भर दिया था, और फिर ये ले गया व्हेल को और जाके उसमें डुबो दिया। I hope I have done enough to save the baby whale. Noy thought hopefully. उसे क्या लगा कि मुझे लगता है, उसे आशा थी, वो सोच रहा है कि मुझे पूरी आशा है कि मैंने अब जो मैं इसके लिए कर सकता था, बहुत अच्छे से मैंने इसके लिए कर दिया है, ऐसा वो सोच रहा है। Now Noy did everything to make the whale feel at home. He told the whale stories about his life by the sea with his father. He thought that his new friend was an excellent listener. नॉय ने क्या किया फिर, अपने घर में उसको बिल्कुल उसके घर जैसी फीलिंग दी, जैसे कि व्हेल अपने घर में रहती अगर, तो जैसे रह रही होती वैसी फीलिंग दी थी, जैसे वेव्स के बीच में वो रहती है, पानी में रहती है वैसी, और एकदम कंफर्टेबल। फिर ही टोल्ड द व्हेल्स, उसने व्हेल को बहुत सारी स्टोरीज सुनाई कि उसने उसने और उसके फादर ने, नॉय और उसके फादर ने अब तक क्या क्या किया है समंदर के आसपास, वो सब कहानियां सुनाई। फिर उसको लग रहा था कि जो उसके ये नया फ्रेंड है ना, बेबी व्हेल, ये जो है ये बहुत ही अच्छा लिसनर है। But when it became dark and the night drew in, Noy got worried. Father will be very angry with me for bringing a whale inside the house. अब क्या होता है कि जैसे जैसे अंधेरा हुआ, रात होने लगी, अब उसको बड़ी टेंशन हो गई, बहुत चिंता हो गई, दुखी हो गया वो, क्योंकि अगर पापा को पता चला कि वो व्हेल को घर में लेके आया है, तो पापा उसे बहुत डांटेंगे, बहुत गुस्सा होंगे। वी वेरी एंग्री एंड विद मी फॉर ब्रिंगिंग अ व्हेल इनसाइड द हाउस, में कि मैं उसको अपने घर में लेके आया हूँ। सो नाउ व्हाट हैपेंड देन, आई हैव बीन सो बिजी नॉय, I never realized that you were so lonely, said Noah's father sadly. I'm so happy and proud of you for helping this little whale. But you see, Noah, it must be missing its family. We must take it back to the sea, so the place where it belongs, he added. अब क्या हुआ, फादर आते हैं और वो क्या कहते हैं, आई हैव बीन सो बिजी नॉय, मैं बहुत बिजी था, एंड आई नेवर रियलाइज, मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि तुम तो अकेले ही रह गए होगे। सो उसके फादर ने बोला, नॉय के फादर ने, हु सेड, नॉयज फादर सेड, काफी दुखी होके बोला सैडली, सो आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड, और फिर क्या बोलते हैं कि मैं बहुत, मुझे गर्व है तुम्हारे ऊपर, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने इस छोटे से व्हेल की मदद करी। फाइंड यू बट यू सी, पर फिर उन्होंने बोला कि पता है, लेकिन जो नॉय है ना, वो अपनी फैमिली को मिस कर रहा होगा, अपने फैमिली के लोगों को, सो हमें इसको वापस समंदर में डाल देना चाहिए। टू द प्लेस वेयर इट बिलोंग, जहां से ये बिलोंग करता है। ये बात किसने कही है, फादर ने नॉय से कही है। ओके, नॉय एंड हिज फादर पुट द व्हेल इन अ मोटर बोट एंड रोड आउट इनटू द डार्क सी।
Then they put the whale back into the seawater. Noah knew it was the right thing to do, but it was hard for him to say goodbye. However, he was glad his father was there with him. अब क्या होता है, नॉय एंड हिज फादर, नॉय और उसके फादर को क्या होता है कि वो जाते हैं मोटर बोट को लेकर के, और जब मोटर बोट को चलाते हैं उसके लिए, जैसे कि आप बाइक चलाते हो तो हम कहते हैं राइड, कार चलाते हैं तो कहते हैं ड्राइव, ऐसे ही जब आप कोई मोटर बोट चला रहे होते हो तो उसको कहते हैं रोड, ROWED, रोड। सो वो वर्ड उसके लिए यूज हुआ है कि वो चला करके उसको जाते हैं, ले जाते हैं डार्क सी में। सो देन दे पुट द व्हेल इनटू द सी वाटर, और वो उस व्हेल को सी वाटर में डाल देते हैं। नॉय जानता था कि ये सही है, जो भी है ये सही था, ये करना सही था, लेकिन फिर भी उसके लिए बहुत कठिन था गुड बाय बोल पाना। अब उसका फ्रेंड हो गया था ना बेबी व्हेल, तो फिर भी ही वॉज ग्लैड हिज फादर वॉज देयर विद हिम, फिर भी वो खुश था कि उसके फादर भी उसके साथ हैं। Noy often thought about the storm whale and wondered how big it would become one day. He hoped that soon one day he would see his friend again. Noy often thought about the storm. अब क्या करता था, नॉय अक्सर सोचा करता था कि स्टॉर्म आएगा, स्टॉर्म व्हेल, कि वो जो स्टॉर्म में जो व्हेल आई थी, एंड वंडर्ड हाउ बिग इट वुड बिकेम वन डे, और अब वो कितनी बड़ी हो गई होगी। एंड ही होप दैट सून वन डे, और उसको लगता कि जल्दी से वो दिन आ जाए और वो अपने फ्रेंड को दोबारा देखे। ओके, सो ये कौन है, ये बेंजी डेविस ने लिखी है, बेंजी डेविस ने, और इसको लिया कहाँ से गया है, द स्टॉर्म व्हेल, अडेप्टेड फ्रॉम द स्टॉर्म व्हेल करके है, जिसको कि बेंजी डेविस ने लिखा है, उसमें से निकाला गया है। सो बेंजी डेविस क्या है, ही इज अ राइटर एंड इलस्ट्रेटर, ये एक राइटर हैं, एक इलस्ट्रेटर हैं। ऑल्सो मेड मैनी एनिमेशन फिल्म्स, ओ काफ़ी एनिमेशन फिल्म्स भी बनाई है इन्होंने। ही हैज़ रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स फॉर हिज बुक द स्टॉर्म व्हेल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। एक्चुअली एक बुक है द स्टॉर्म व्हेल, वहाँ पर व्हेल की काफ़ी कहानियाँ हैं, जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला है। Okay, so yes, so we have completed this. Now understanding the text. Exercise A. Match the words in A with the words in B to make complete sentences. Noah walked along the shore and, जब आपने पूरा लेसन पढ़ा और उसमें आपको मिलेंगी ये चीज़ें कि होता क्या है जब नॉय वॉक करता है, वॉक्ड अलोंग द शोर, जब शोर की तरफ बढ़ता है तब क्या होता है। सो आप दूसरा कॉलम देखिए, कॉलम बी, आंसर क्या होगा, सी, स्पॉटेड समथिंग इन द डिस्टेंस, उसे कुछ दिखाई पड़ता है। सेकेंड वन, नॉय न्यू that it was not good for a whale to be out of the water for a long time because ए में आपने सेकंड पढ़ा ना, ए कॉलम का सेकंड, तो इसको क्यों, क्योंकि बिकॉज, बी का आप देखिए ई फॉर एलिफेंट वाला ई, उसमें क्या लिखा है, इट कुड नॉट सर्वाइव ऑन लैंड फॉर लॉन्ग, उसको ये पता था कि वो बाहर ज़्यादा देर नहीं रह सकती, क्यों, क्योंकि ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी लैंड पे। नाउ द थर्ड वन, he filled a bucket with water from the sea and poured it over the baby whale. बी का ए, एक्सरसाइज जो कॉलम बी दिख रहा है, कॉलम बी का जो पहला है ए, उसको इससे थर्ड वन से मैच करेंगे। उसने बकेट में उसे रखा और उसके ऊपर से पानी डाला। फोर्थ वन, आफ्टर टेकिंग द बेबी व्हेल बैक होम, जब बेबी व्हेल को ले जाते हैं, आफ्टर टेकिंग द बेबी व्हेल बैक होम, उसके घर वापस ले जा रहे होते हैं। सो देन व्हाट हैपेंड, आफ्टर टेकिंग द बेबी व्हेल बैक होम, नॉय, अब जब नॉय अपने घर लाया था उस बेबी व्हेल को, तो उसने क्या किया था, सो बी कॉलम का बी वाला देखिएगा, नॉय फिल्ड हिज बाथटब विथ कोल्ड वाटर एंड पुट द व्हेल इनसाइड, नॉय ने बाथटब को फिल कर दिया और
उसमें कोल्ड वाटर भरा हुआ था और उसमें डाल दिया, और नॉय फिल्ड दैट बाथ टब कर चुका था। ओके, नाउ द फिफ्थ, नॉय एंड हिज फादर पुट द बेबी व्हेल इन अ मोटर बोट। नॉय और फादर ने बेबी को मोटर बोट में रखा, फिर क्या किया? फाइव का what will be there? Which one? So then F, B का F, rowed out into the sea। जैसे मैंने बताया भी था कि चलाने को कहते हैं, बोट को चलाया, चलाते हुए ले गए सी टू पुट इट बैक इनटू इट्स वाटर्स। वो वापस ले गए वहां पर उसे पानी में डालने के लिए। सो सिक्स्थ, नो नॉय न्यू इट वॉज द राइट थिंग टू डू, बट नॉय जानता था कि ये चीज सही थी, लेकिन बी का डी, डी फॉर डॉल, डॉल वाला देखिएगा। इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू से गुड बाय टू हिज फ्रेंड। इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू से गुड बाय टू हिज फ्रेंड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज जो बी है, इसके लिए तो मैं प्रॉपर क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो डालूंगी, आप उसमें देखिएगा। सी भी उसी में आएगा स्टूडेंट्स। ओके, सो नाउ इट दिस ऑल शुड बी देयर बिकॉज ग्रामर एंड यूसेज आप पहले भी पढ़ ही चुके हैं। ओके, वर्ड्स इन यूज देख लेते हैं। Replace the words in color in these sentences with the words from the box. As Noah walked along the shore, he spotted something in the distance. So हमें क्या करना है कि जो ये वर्ड इसमें कलर्ड है ना, इसको हमें रिप्लेस करना है जो कॉलम में दिए हुए हैं उनसे। तो स्पॉटेड की जगह, जैसे आप देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में स्पॉटेड वर्ड जो है वो कलर्ड है। अगर इसको हम ऐसे समझ के लिखें तो इसके लिए और क्या वर्ड आ सकता है? तो विच वर्ड कैन come there, which can could become there? So that is SAW, saw. As Noah walked along the shore, he saw something. Saw भी चलेगा वहां पे। What is the second? What should be there? Noah put the wheel on his pull cart with a lot of difficulty. Lot of difficulty की जगह हम क्या लगा सकते हैं? difficulty के लिए effort, EFFORT, जो कॉलम में सबसे पहले लिखा हुआ है। Okay, the third one is Noah wanted to save the baby whale. Third one, Noah wanted to save the baby whale. Save की जगह पे क्या लगा सकते हैं? Protect. Save की जगह हम क्या लग सकते हैं? Protect. Okay. Noah, fourth one, Noah said he would take great care of the whale. टेक ग्रेट केयर, टेक ग्रेट केयर ऑफ के लिए क्या वर्ड यूज हो सकता है? प्रॉपर फ्रेज, लुक आफ्टर, LOOKAFTER, लुक आफ्टर। ओके, सो यस स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस। नाउ कम फॉर द फिफ्थ वन। Noah's father said that the whale should go back to its family in the sea. नॉय के फादर ने कहा कि इसको वापस जाना चाहिए। वापस जाने के लिए गो बैक, गो बैक के लिए हम और क्या लगा सकते हैं? रिटर्न, RETURN, रिटर्न। ओके, सिक्स वन, नॉय होप्ड टू सी द स्टॉर्म व्हेल अगेन। ये जो होप्ड है, ये वर्ड जो है होप्ड है, कि उसको आशा थी, कि उसको एक उम्मीद थी कि हाँ अब फ्यूचर में फिर कभी आएगी, वापस वो व्हेल आए। तो जो ये होप है ना, होप के लिए क्या लगा सकते हैं? विश, इच्छा, उसकी इच्छा थी, WISHED, विश्ड। ओके, सो यस, वी हैव डन दिस। नाउ कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड वर्ड्स को स्टूडेंट्स हम पहले ग्रामर के साथ हम पढ़ चुके हैं। नाउ इट्स योर लिसनिंग पार्ट, यू कैन फिल इट आफ्टर लिसनिंग ओनली, सो वी कैन लीव इट फॉर टुडे। यस, राइटिंग पार्ट आई विल गिव दीज रिटन वाले जो आंसर्स हैं आपके, जो लिखे जाएंगे कॉपी पे, जो मैंने बताया ये बुक के थे या फिर ग्रामर वाले थे, तो मैंने ग्रामर के टाइम पे आपको बता दिए थे, क्योंकि सेम लेसन के ग्रामर हम पहले भी डाल चुके हैं। सो ग्रामर जो पोर्शन है वो आपका अलग सेपरेट नोटबुक है और लिटरेचर की अलग है, बट ग्रामर निकला इसी से है। सो जो ग्रामर है वो आपका हो चुका है, बट ये लिटरेचर बचा हुआ था, रीडिंग पार्ट बचा हुआ था। ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो आप क्या करेंगे, उसमें लिख लेंगे। अभी मैंने आज लिटरेचर पढ़ाया है, और जो अभी पढ़ाया है ये सिर्फ बुक एक्सरसाइज बताई है मैंने आपको। जब तक आपके पास बुक नहीं है, किसी पेपर कॉपी में या कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए दोबारा पूरे क्वेश्चंस आंसर्स लेके आऊंगी जो सेम लेसन से रिलेटेड होंगे। उसके लिए ना आपको स्पेशल, उसके लिए आपको स्पेशली एक कॉपी चाहिए ही होगी जो लिटरेचर की होगी, उसमें आप लेसन वाइज उसको
क्वेश्चंस को लिखेंगे, जो लिख के आंसर देने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि ओपन एंडेड जिन्हें कहते हैं होंगे, तो उसमें जो है आपके लिए हम दूसरा लेके आएंगे, उसके लिए हम दूसरा वीडियो लाएंगे। ओके, तो इसमें आपको लेसन समझ में आ गया है। आप भी कुछ क्वेश्चंस खुद से बनाइएगा, और क्वेश्चन के आंसर जैसे कि आपके पास ये पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है, लेसन मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है, देन प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, so you can see the question actually, these are the questions, ये आंसर these questions लिखे हैं ना यहाँ पे, so like this। okay, have a great day, bye bye।